नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूँ और वो एक पुस्तक में से है। एक था पेड़, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिदास जी व्यास। ये एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियाँ खुद बोलती है। अभी हाल ही में उनकी एक कहानी है कि कभी ख़त्म नहीं होती पुरस्कृत हुई है। आपकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लगता है सब कुछ सुनते ही चले जाएं। आपको कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और आपकी इसी पुस्तक में से एक कहानी है, एक था पेड़ एक थी लड़की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिए। एक था पेड़, एक थी लड़की। वह उस शहर का एक खूबसूरत पेड़ था, न पीपल और न बड़ की तरह बहुत फैला हुआ और न ही किसी झाड़ी की तरह सिमटा हुआ। चिकना सा तना, पत्तों का ताज़ा दम हरा रंग, बिना कांटे छांटे ऐसा सजा संवरा कि आंखें देखती रह जाए। शहर के वनस्पति विज्ञानियों का कहना था कि जिम्नोस्पर्म वर्ग का ही पेड़ है, परंतु इस पर फूल और फलों का आना आश्चर्यजनक है। फूल भी ऐसे कि गुलमोहर के दहकते लाल फूलों को भी मात दे। ताज्जुब की बात यह थी कि बसेरे के लिए पक्षियों का चहेता पेड़ होने के बावजूद उसकी पत्तियों, डालियों पर या उसके आसपास कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती थी। बेशक कुछ दुष्ट किस्म के पक्षी भी कई बार उस पर आ बैठते थे, पर पेड़ की शुचिता ज्यों की त्यों थी। यह पेड़ शहर के एक साधारण से पार्क में उगा हुआ था, लेकिन वह शहर के संवेदनशील लोगों, प्रेमियों और प्रकृति पसंद लोगों का चहेता पेड़ था। किसी प्रेमी जोड़े ने उसके नीचे पत्थर की खूबसूरत बेंच भी लगवा दी थी। कहते हैं पेड़ के नीचे इस बेंच पर नियमित बैठने से मनोकामनाएं पूरी होती थी, इसलिए यहाँ प्राय उदासों और प्रेमियों का काफ़ी आना जाना रहता था। उसी शहर में वह उदास लड़की रहा करती थी। अपने टूटे हुए दिल और निराशा के अंधेरों से लिपटी वह महीनों से अपने कमरे में सिमटी हुई थी। औरों से तो दूर की बात, परिवार वालों से भी वह दिन भर में बामुश्किल एक दो वाक्य ही बोला करती थी। अपनी इकलौती लड़की की यह हालत पिता से सही नहीं जाती। उन्हीं दिनों पिता ने इस पेड़ के बारे में सुना और एक सुबह अपनी लड़की को लेकर पेड़ के पास पहुँचे। पहले दिन लड़की को ऐसा कुछ भी विशेष अनुभव नहीं हुआ था, पर बाद में अपने अंधेरे कमरे से वह जब भी बेहद परेशान होती यहीं आती। कुछ दिनों बाद वह रोज़ाना आने लगी। वह पेड़ को छूती, उसकी पत्तियों को सहलाती, बेंच पर बैठती, कई बार गुनगुनाती, पेड़ से बातें करती, बहुत धीमे धीमे स्वरों और कम शब्दों में। पेड़ से उसकी पहचान इतनी गहरी हो गई थी कि पेड़ की हर हलचल, खुशबू, पत्तियों की सरसराहट तक से वह वाकिफ़ हो चुकी थी। शायद इसी कारण उसे तब भी आश्चर्य नहीं हुआ जब एक शाम वह अकेली बैठी बीती बातों के कारण उदास ही हो रही थी कि पेड़ की डालियां झुककर उसके बिल्कुल चेहरे के पास आ गई और पेड़ बोला, ए उदास लड़की, तुम बहुत प्यारी और अद्भुत हो। अपनी खूबियों
को पहचानो, मैं हर कदम पर हर पल तुम्हारे साथ हूँ। लड़की ने पत्तियों को अपनी हथेलियों में ले लिया और आनंद से उसकी आंखें बंद हो गई। पेड़ ने बताया कि वह पहली बार उससे ही बोला है। बोलना आने के बावजूद बोलने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। बहुत से लोग उसकी छाया तले बैठे हैं, बहुतों की कामनाएं पूरी की है, पर तुम में पता नहीं ये कैसा जुड़ाव महसूस होता है। पहले ही दिन तुम्हारी उदास सूरत को देख मैं खुद विचलित हो गया और तुम्हें खुश देखने के लिए जतन करने लगा। पेड़ की बातों से लड़की खुशी और गर्व से भर गई। उस दिन से लड़की पेड़ के बताए काम सीखने लगी, किताबें पढ़ने लगी, पेड़ के बताए विषयों पर सामग्री जुटाने लगी, परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। उसे आश्चर्य होता कि पेड़ को कितना कुछ मालूम है। शाम के झुरमुटे में वह पेड़ से लिपटने लगी, उसे चूमने भी लगी। उसके जवाब में पेड़ उसे अपनी डालियों और पत्तियों से सहलाने लगा। आनंद में तैरती लड़की का सांवला रंग दिनों दिन साफ और चमकीला होने लगा था। पेड़ को हर वक्त लड़की का इंतज़ार रहता। कोई ध्यान से देखता तो तुरंत जान जाता कि लड़की के आते ही पेड़ के पत्तों, फूलों और फलों में कैसी चमक आ जाती है। लड़की भी हर पल पेड़ के पास जाने की जुगत करती रहती। दुनिया भर की बातें होती थी दोनों के बीच। पेड़ अपनी छाया में बैठने वाले कई जोड़ों की अंतरंग बातें बताता, अपने अनुभव, अपने विश्लेषण बतलाता, लड़कियों की चालाकियाँ और दबी भूख बताता। लड़की सुनकर शर्मा जाती, पर फिर नाराज़ होकर पेड़ से कहती, तुम्हें क्यों है ये सब जानकारियाँ? तुम क्यों लड़कियों के बारे में इतना जानते हो? अब तुम नहीं जानोगे ऐसी बातें, बल्कि अब अपनी छाया में लड़कियों को बैठने ही नहीं दोगे। लड़की के मुंह से ये बातें सुन पेड़ सक पका गया। कुछ पलों बाद लड़की का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, सुनो, मैंने लोगों के मुंह से एक शब्द सुना था, पजिश्यो। इस शब्द का ठीक अर्थ आज समझा हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? लड़की की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ। पेड़ ने लड़की का चेहरा फिर ऊपर उठाते हुए पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने झपझपाती आँखों से देखा। पेड़ लड़की की आँखों में दिखाई दे रहा सवाल समझ रहा था। उसकी दोनों बाहें पकड़ते हुए बोला, तुम चौंकना मत, चीखना भी मत। मैं आज तुम्हें ये राज की बात बता रहा हूँ। मैं आदमी भी बन सकता हूँ, बाकायदा आदमी। लड़की एक बारगी सचमुच काँप गई और फिर खुशी से थरथराते हुए फटी आँखों से बोली, सच सच बताओ, मेरा मतलब आदमी बनो, जल्दी बनो प्लीज़, जल्दी, वरना अब मेरा दम घुट जाएगा। पेड़ ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, खुद पर काबू रखो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं जिस दिन आदमी बनूंगा उस दिन से मेरी उम्र 30 बरस होगी। मैं 40 बरस पुराना पेड़ हूँ। इसी उम्र का मैं आदमी बनूंगा और अगले 30 बरस तक जीऊँगा। लड़की तुरंत बोली, मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मैं तुमसे ही शादी करूँगी, तुम जल्दी से आदमी बन जाओ। वह अप्रैल की एक गर्म दोपहरी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया था। पेड़ की डालियाँ बिन हवा के हिलने लगी। पत्तियों का रंग एक बार बहुत चमकीला होकर मध्यम हुआ।
लाल दहकते फूल लड़की के पैरों के पास आ गिरे। फूलों को देखकर उसने जब नज़रें उठाई तो सामने एक आदमी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, आँखों में जीवन की चमक, चमकते काले बाल, बेशक कसरती बदन नहीं पर सामान्य से कुछ ऊंचे कद पर सब कुछ फब रहा था। ललाट पर त्रिकुटी अनुभव का आभास दे रही थी। लड़की जोर से लिपट गई। तय हुआ वे आज ही शाम शादी करेंगे। लड़की घर जाकर तैयार हो घंटे भर बाद ही नियत जगह पर पहुंच गई। आदमी बने पेड़ ने बाजार से चूड़ियाँ खरीदी। सूरज जब ढल रहा था, लड़की को चूड़ी पहनाई। लड़की ने झुककर पैर छुए। पेड़ ने उसे तुरंत उठा सीने से लगाया। उसी शाम यह तय हुआ कि लड़की कुछ दिनों बाद होने वाला इंटरव्यू दे दे। उसके बाद दोनों बाकायदा साथ रहेंगे। बस तब तक लड़की हमेशा की तरह पेड़ के पास आती रहेगी। लड़की जब आएगी तब पेड़ आदमी बन जाएगा, लड़की को प्यार करेगा और जब वह चली जाएगी तब वह फिर पेड़ बन जाएगा। पर खबरदार जो किसी लड़की को अपनी छाया में बैठने दिया। पेड़ ने याद दिलाया, 30 बरस ध्यान रहेंगे ना? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे प्यारे पति, अब हमारी शादी तो हो ही चुकी है, बस कुछ ही समय की बात है, ठीक है? लड़की का आत्मविश्वास देख पेड़ और हरा भरा हो गया। वे दोनों हर रोज़ मिलते, पेड़ आदमी बनता, वे घूमते, प्यार करते, रात को चकवा चकवी की तरह अलग हो जाते। लड़की खुशी से चहक रही थी। पेड़ की नींदें हवा हो गई थी। रात को जब दूसरे पेड़ मज़े से ऊँघते थे, वह लड़की के ख्यालों में खोया हुआ सुबह होने और लड़की से मिलने के इंतज़ार में पल भर के लिए भी पलक नहीं झपका पाता। वह ज़मीन की गहराई से अपना भोजन पानी जुटाने की कोशिश भी नहीं करता था। अब वह लड़की के लिए एक अच्छा सा घर और कुछ रुपया पैसा जुटाने की जुगत कर रहा था। लड़की को इंटरव्यू में सफलता मिले, इसके लिए पेड़ ने अपनी तरह से दुआएं मांगी। लड़की पर घबराहट हावी थी। वह इस सरकारी नौकरी को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। उसकी नसें हरदम तनी रहती थी। वह चिड़चिड़ी भी हो गई थी। पेड़ पर कई बार झल्लाती, खींचती। पेड़ तसल्ली देने की कोशिश करता, पर लड़की और बिफर जाती। पेड़ सक पका जाता। पेड़ चुप हो गया। अब लड़की ने बड़े सपने पाल लिए थे। नौकरी मिलने पर वह खुशी और अभिमान से भर गई। वह सभी से अपनी काबिलियत के बारे में बातें सुनना चाहती थी, पर पेड़ से उसने कहा कि अभी उसे बहुत कुछ करना है, केवल नौकरी से कुछ भी नहीं होना है। उसके जिस विभाग में नौकरी लगी है उसका काम निजी तौर पर भी किया जा सकता है। पेड़ चुप था। लड़की ने सचमुच कर दिखाया। वह कुछ ही दिनों में शहर की नामी हस्ती बन गई। उसकी कंसल्टेंसी का काम परवान चढ़ता गया। लड़की के चेहरे पर सुख पसरने लगा। अपनी व्यस्तता उसे पुरसुकून कर देती थी। हाँ, अब पेड़ से रोज़ मिलना संभव नहीं था। अब वह मिलने पर भी ज़्यादा देर रुक नहीं पाती। कुछ समय बाद लड़की ने कार खरीदी, बड़ा सा बंगला भी खरीदा। उसने पेड़ को 2-3 बार कार में घुमाया, मकान के मुहूर्त पर भी बुलाया। अपने बगीचे में पौधे भी उसने पेड़ की राय से लगवाए। इस बार बहुत दिनों बाद लड़की पेड़ के पास पहुंची। अगर वह पत्थर की बेंच लगी न होती तो लड़की शायद पेड़ को पहचान ही नहीं पाती। वह पेड़ पर एकदम गुस्सा हो गई। क्या हाल बना रखा है अपना?
एकदम बदरंग दिखाई दे रहे हो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक तरफ काम का बोझ, दूसरी ओर घर वालों की मांगें। तुम तो कम से कम अपना ध्यान रखो। एक तुम्ही से तो मैं आशा रख सकती हूँ। लड़की की आंखों में पानी आ गया। पेड़ फिर भी चुप रहा। लड़की भुनभुनाती हुई चली गई। उसके बाद तो लड़की बेहद व्यस्त हो गई। वह काफ़ी समय तक पेड़ के पास नहीं जा पाई और जब गई तो वह सचमुच चकरा गई। केवल पत्थर की बेंच थी। पेड़ की जगह एक गड्ढा खुदा हुआ था। लोगों ने ही बताया कि पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया था। नगर निगम वालों ने उसे कटवा कर लकड़ी बेच दी। बड़ी उम्दा किस्म की लकड़ी थी, खूब महंगी बिकी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भुनभुना रही थी, धोखेबाज, एक तुम्ही पर तो मैं भरोसा रखती थी। तुमने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरा जरा भी विचार नहीं किया। कहते हैं उस स्थान पर लड़की फिर कभी नहीं गई। पेड़ की जगह अब भी गड्ढा खुदा है और पत्थर की बेंच पर धूल की मोटी परत जमी रहती है। तो देखा मित्रों आपने इस कहानी को, कितनी शानदार, कितनी अजीब, कितनी अनोखी कहानी है ये। ऐसी ही कहानियों के रचयिता हैं डॉक्टर हरिदास जी व्यास। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स शेयर करते रहिए। हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, नई नई विधाएं लेकर, नई नई कहानियाँ लेकर और अन्य सामग्री के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।